ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का आपके YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में सुनेंगे वैशाख मास का चौथे अध्याय की कथा। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, जैसे रसों में दूध दही से उत्तम घृत उत्तम है, वैसे ही सभी मासों में वैशाख मास का महा अति उत्तम है। इसमें धर्म करना बरगद की बराहे की तरह बढ़ता है। मेष की संक्रांति में मधुसूदन भगवान का ध्यान करते हैं, प्रातःकाल स्नान करते हैं। जो भी मनुष्य विधि विधान से विष्णु भगवान का पूजन करते हैं अथवा दान पुण्य करते हैं अथवा मंत्र से मधुसूदन भगवान की प्रार्थना करते हैं, वैशाख माह में प्रातःकाल स्नान करने की कामना करते हैं अथवा संभव ना हो किसी भी नदी तालाब में स्नान कर सकते हैं या अपने घर पर गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं अथवा भगवान को अर्घ्य देते हैं और फूलों से भगवान का पूजन करते हैं। भगवान विष्णु की अवश्य ही सभी पर कृपा बरसती है। पृथ्वी पर जो भी मनुष्य दुख भोगता है उसके सभी दुखों का नाश होता है अथवा मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैशाख मास में तेल मलना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना अथवा चारपाई पर सोना, घर पर स्नान करना अथवा रात्रि काल में भोजन करना उत्तम उत्तम कथा नहीं मनुष्य करता है और किसी भी तीर्थ में जाकर भगवान का पूजन नहीं करता है और ना ही किसी को दान देता है और ब्राह्मण का सम्मान नहीं करता है, वह मनुष्य अवश्य ही नरक को जाता है, चांडाल योनि को प्राप्त करता है और कुत्ते की योनि 100 वर्ष तक प्राप्त होती है और गधे व खच्चर की योनि प्राप्त कर नरकगामी में जाता है। 1000 ब्राह्मणों की हत्या का पाप अवश्य ही मनुष्य को लगता है, परंतु वैशाख मास में अगर स्नान दान किए जाते हैं, जब तप किए जाते हैं, तो भगवान की कृपा से वे स्वर्ग को अवश्य ही पाते हैं। वैशाख मास में नियम पूर्वक कमल के पत्तों पर भोजन करने से मनुष्य के पापों से निवृत्त होकर विष्णु लोक को जाते हैं। वैशाख मास में दोपहर के समय मार्ग में चलकर अपने घर पर आते हैं अथवा ब्राह्मणों को सुंदर आसन देकर उनका सम्मान करते हैं, उनके चरणों को दबाया जाता है अथवा ठंडे छाया का दान किया जाता है, उसके सभी बंधन कट जाते हैं। संपूर्ण तीर्थों में स्नान के बराबर फल निश्चय ही मिलता है। वैशाख मास में अन्न दान जल दान करने से पाप और दुख कभी नहीं होते हैं। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर सागर से मिलने वाली सप्त गंगा जावी वृद्ध गंगा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी में स्नान करके विष्णु भगवान में मन लगाने से 7 जन्म के संचित पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। वैशाख मास के माह में बावड़ी में स्नान करने, घर से अलग अपरागत गौ के चरण केर करने की जगह के समान जल भरा हुआ घड़ा दान करते हैं अथवा बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं। जो कोई धन संपन्न को या दरिद्रता हो, पराधीन हो, वस्तु न मिले अथवा ब्राह्मण को दान दे, कलमूंद फल, शाक, नमक, गुड़, बेर पत्र, जल और छाछ, ठंडा शरबत पिलाने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी मनुष्य दान नहीं करता है उनके घर में दरिद्रता आती है अथवा पाप करने वाले मनुष्य पाप में अथवा नरक में जाता है और सुख की इच्छा करने वाले मनुष्य को कभी सुख प्राप्त नहीं होता है। जो भी मनुष्य किसी पर दया धर्म नहीं करता है वह मनुष्य सब गुण वृथा है। जैसे उत्तम शाक बिना नमक के स्वादिष्ट नहीं लगता है, कोई कुरूपवती स्त्री श्रृंगार होने पर अच्छी नहीं लगती है, वैसे ही वैशाख माह में जो धर्म कर्म यानी स्नान नहीं करते हैं वह मनुष्य वृथा माना जाता है। वैशाख मास में तीर्थ यात्रा, जप, यज्ञ, दान, होम आदि का फल अधिक होता है और तुरंत फल मिलता है। मधुसूदन भगवान इसके देव हैं। जिसने किसी प्रकार का भी
वैशाख मास में मधुसूदन भगवान का पूजन नहीं किया था वह मूढ़ बुद्धि सुकर की योनि पाता है। जो तुलसी दल से वैशाख मास में मधुसूदन भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते हैं, तुलसी दल अर्पित नहीं करते हैं, भगवान उस भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। सार्वभौम राजा हो कोटि जन्म तक अनेक सुख भोगता है, फिर अपने गुरुकुलों को लेकर विष्णु भगवान की सायुज्यता मुक्ति को पाता है। अगर भगवान की विधि विधान से पूजा पाठ की जाए, श्रद्धा भाव से, भगवान विष्णु की कृपा भक्तों पर अवश्य ही प्रदान होती है। भगवान विष्णु की पूजा पाठ करने से अथवा व्रत करने से और जल और अन्न का दान करने से विष्णु भगवान की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। वैशाख मास का माह बहुत ही श्रेष्ठ माह है। इस माह में जो भी मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसे ही फल प्राप्त करता है, वैसे ही कर्मों का फल अवश्य ही मिलता है। वैशाख माह में जप तप जागरण भी किए जाते हैं। जैसे मनुष्य कर्म करता है उसे वैसे ही फलों की प्राप्ति होती है। भूखे ब्राह्मण को भोजन खिलाने का, एक एक अन्नदान का कोटि कोटि पुण्य धर्म मिलता है। उसी प्रकार से मनुष्य को धर्म करने से सभी धर्मों का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। वैशाख माह चौथा अध्याय की कथा पूर्ण होती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।